खुलासा करेंगे इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि काफी जोरों शोरों से चल रहा है। साउथ मुंबई के अंदर देखा गया है, काफी खस्ता हालत में भी बिल्डिंग है, लेकिन बीएमसी और माड़ा जो है वो अब तक जो है सोई हुई है और इनलीगल के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है। आखिर में क्यों माड़ा और बीएमसी जो है मिलकर इनलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर सिर्फ ध्यान दे रही है और खस्ता हालत में जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? हमारे साथ में मौजूद है मोहसिन पठान, मोहसिन लाला जिसे कहते हैं, उनसे जानते हैं इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में उनका क्या कहना है। मोहसिन भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। अब आज काफी महीनों से देखा जा रहा है, यहाँ तक कि लॉकडाउन कोरोना वायरस के अंदर भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है साउथ मुंबई के अंदर ज्यादा करके। तो आखिर में क्यों बीएमसी और माड़ा उनके तरफ ध्यान दे रही है और खस्ता हालत में जो बिल्डिंग है, जो डेंजर पोजीशन में, जो कि लोग रात को सोते हैं डरते हैं कि कब ये बिल्डिंग का हादसा ना हो जाए, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सब में पहली बात मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ग्रुप वगैरह में जो ग्रुप्स है जिसमें इनलीगल एक्टिविटीज के बारे में जो मैसेज घूमते हैं, पब्लिक सिर्फ ग्रुप्स के अंदर टाइम पास करती है, वैसा नहीं है। एक्चुअली जो मेन फॉलो अप है आप खुद जाके फॉलो करो, या खुद नहीं फॉलो करते या कोई लॉयर हायर करो। लॉयर हायर नहीं कर सकते तो खुद आप फॉलो करो जाके। ऑफिसरों की जान पे बैठो। ऑफिसरों को सीट पे क्यों बिठाया गया है? ऑफिसरों को इस पे सीट के लिए बिठाया गया जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप जाके देखो। आप एक छोटी मोटी गैलरी बनती है, एक चलता फिरता आदमी छपड़ी लगाता है तो उसको आगे पहला उड़ा देते, वो तोड़ देते। लेकिन ये इतने बड़े बड़े 8-8, 9-9 माला 6-6 माले की बिल्डिंग बनती है, अपना कार पार्किंग बन जाती है, रिफ्यूज फ्लोर बन जाता है, और नीचे आज पार्किंग आज ऐसा हो गया कि नीचे पार्किंग और रिफ्यूज फ्लोर की वजह से नीचे लफड़े चालू हो गए गलियों के अंदर। आपस में पब्लिक लड़ रही है। जैसे पुराने लोग गली में रहते हैं और जैसे कि नए कंस्ट्रक्शन हुआ, नए लोग आना चालू हुए। पार्किंग जैसे कि पार्किंग बाइक को लेके कार को लेके पार्किंग बेच दिए तो नीचे कार पार्क करते आपस में गली मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे चीज को लेकर। मोहसिन भाई, आपकी बात काट के एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि आज हम बात करेंगे उस बढ़िया बिल्डिंग की जो कि करनाक बंदर रोड पे बनाई गई हेरिटेज बिल्डिंग जिसे कहते हैं। काफी दिनों से अंदर इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पुराने जो इमारत जो है उसे पूरे तरीके से अंदर से चेंज किया गया है और अंदर जो है ग्राउंड+2 की लिफ्ट डाली गई है और एक सीढ़ी डाली गई है राउंड शेप में, जो कि हेरिटेज बिल्डिंग का एक ईंट भी जो है वो नहीं हिला सकते हैं। और वहां पे ईंट तो ईंट काफी स्ट्रक्चर को जो है चेंज किया गया बारिया बिल्डिंग के, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? आप हेरिटेज की बात कर रहे हैं, आप एक जैसे मैं ये जगह पे बैठा हूँ या मेरे बाजू में कोई शॉप है या आपके घर में, आप अपने घर में हो या शॉप में हो, किधर भी हो, आप बिना परमिशन के बिना बीएमसी के काम नहीं कर सकते। उनकी नॉलेज में आपको डालना है कि सो एंड सो हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं या हम लॉफ्ट बना रहे हैं। तो आप जो बारिया बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वो तो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो वो हेरिटेज प्रॉपर्टी में तो मैं आपको बताया ना, एक घर के अंदर एक ईंट नहीं आदमी हिला सकता है। तो हेरिटेज प्रॉपर्टी जैसी में लिफ्ट बन गई, उसके अंदर काम हो गया, 3-4 फुट नीचे चले गए, जगह को चौड़ी कर दी है, तो बीएमसी सो रही है क्या? जाहिर सी बात है इसमें हो सकता है बीएमसी मिली हुई है। आज अगर कोई जो लोकल पर्सन है अगर अपने घर में एक गैलरी भी छोटी सी बनाना चाहता है बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, जो कि बच्चों के खेलने कूदने के दिन रहते हैं और उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है फ्रीलांस जो है घर के अंदर गैलरी में बैठ के खेले और कूदे। आज गैलरी का अगर बीएमसी माड़ा को पता चलता है तो दूसरे दिन जो है हथौड़ा लेके बीएमसी कर्मचारी सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं उनके घर के अंदर। और आज जो है साउथ मुंबई में काफी ऐसे इनलीगल कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहे हैं उस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, क्योंकि गैलरी जो एक गरीब इंसान बना रहा है ना, और जो बड़ी बड़ी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, जैसे 8 माले के 6 माले के बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जाहिर सी बात है वो अंडरवर्ल्ड वाले लोग का पैसा है, काला पैसा है, और वो बीएमसी को दबा रहे हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीएमसी एक हमारी गवर्नमेंट एक अंडरवर्ल्ड वाले लोग से डर रही है। जो अंडरवर्ल्ड वाले लोग जो सब काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो बिल्डिंगों का डेमोलिशन नहीं होता है, और एक बेचारी एक फैमिली छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए बना रही है कि हमारे बच्चे नीचे जाके नहीं खेले हुए, क्योंकि आज इतना गंदा माहौल हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चियों का रेप हो रहा है। वो हिसाब से बेचारे गैलरी बना रहे घर के अंदर कि हमारे बच्चे सेफ रहे, लेकिन बीएमसी को छोटी गैलरी दिख रही है, लेकिन बीएमसी को अंडरवर्ल्ड वाले लोग का काम नहीं दिख रहा है। आज जैसा कि एमएसएलई रोड पे एक अली बिल्डिंग नाम की बिल्डिंग है, टावर है, जहां पर इनलीगल तरीके से 4000 या 5000 स्क्वायर फीट जो है जिम खोला गया है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, बैंड बार जिम जो पार्किंग के अंदर खोला गया है,
और काफी पब्लिक का पैसा भी समेट लिए उन लोग ने लॉकडाउन से पहले। अचानक फिर लॉकडाउन हो गया था। अब उधर भी लफड़े काफी खड़े हो गए कि हमने लॉकडाउन से पहले दिए थे और जिम अभी चालू हो गया। फिर बैंड बार वाले वापस अपना क्या बोलते हैं पैसा मांग रहे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं वो जो पार्किंग के अंदर बैंड बार जिम है उसका भी फॉलोअप मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ और बहुत ही जल्द वो पार्किंग है मैं इंशाअल्लाह उसको डेमोलिशन कराए बिना नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर एक महिला के साथ में भी बदतमीजी से पेश आया गया, ऐसा मैं सुना हूँ, लेकिन गलत बात है ना। लेकिन जो भी चीज है मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो पार्किंग है, उधर जिम नहीं बन सकता है। जिम अगर बना है तो हम उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि नीचे पार्किंग को लेके दुनिया के लफड़े हो, अल्लाह ना करे मर्डर हो जावे, स्टैपिंग हो जावे, कुछ भी हो जावे। ये जिम बना के पार्किंग के अंदर पैसा कमा रहे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि दुनिया को कितनी तकलीफ हो रही है नीचे पार्किंग के। जैसा फायर ब्रिगेड नहीं आ पा रही, पुलिस नहीं आ पा रही है, एम्बुलेंस नहीं घुस पाती है, सीनियर सिटीजन्स लोग को तकलीफ हो रही है। ये क्या करते, पार्किंग खा जाते, बेच देते, लाखों रुपया रेंट खा रहे बैठ के। बीएमसी वाले आंख बंद करे, बिंदास बैठे आंख बंद करके। अब बात करेंगे झूला मैदान अल रयान के बारे में। आप बता रहे थे, उस बारे में क्या बताना चाहोगे? जैसे अल रयान में भी मोर देन 20 से ऊपर रूम बन चुके हैं और वो भी बिल्डर ने अब भी प्रेजेंट में कुछ और 14 रूम बने हैं 3 माले के ऊपर। और अभी 6 या 7 तारीख को 354 की नोटिस इश्यू हुई है। और अभी मैं, हालांकि मेरा फॉलोअप सब चालू है कि इतनी बड़ी पार्किंग ऐसा कैसा बेच दिए। मेरा ये कहना है कि अल रयान वाले जो बिल्डिंग वाले क्या डरते हैं क्या बिल्डर से? मेरा ये कहना है कि वो तकलीफ आप लोग को है। आप लोग वो बिल्डिंग में रहते हैं, नीचे पार्किंग है, नीचे लफड़े होंगे, कभी अचानक अल्लाह ना करे आग लगेंगी तो फायर ब्रिगेड कहां से जाएंगी? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पार्किंग खा गए, बेच दिए, तो सब में बड़ी गलती है। जो पार्किंग के अंदर जो फ्लैट खरीदते, अल्लाह ना करे अचानक आज नहीं तो कल एक ऑर्डर आने वाला है सेंट्रल से, जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो डेमोलिशन किया जाए। और जब इलीगल कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन किया जाएगा तो साथ ही साथ में मिलिट्री, पुलिस, आरपीएफ सब बीएमसी के साथ आएंगी। क्यों आएंगी पता है? क्योंकि जब जो लीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर, लीगल घर के अंदर जो फैमिली रहती है वो निकलने के लिए नाटक करेगी। जो फैमिली निकलने के लिए नाटक करेंगी उसको मिलिट्री, पुलिस के द्वारा निकाला जाएगा बाहर। आप समझे? जब बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, जिसने बेचा हो, वो पहली फुर्सत में चप्पल छोड़ के भागेगा कि ऐसा इनलीगल डेमोलिशन किया जा रहा है, कोई नहीं आएगा, सब भागेंगे। तक रास्ते पे आएंगे टेनेंट्स अपनी औरत बच्चों को लेके। ये तो क्या है, बस इनलीगल पार्किंग में इनको बोल रहे कि ये लीगल है, हमने इसको अमेंडमेंट करने डाल दिया है। लेकिन ये बात याद रखो, पार्किंग है जो कॉमन एरिया है वो अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, वो कभी पास नहीं हो सकती है। आप कितनी भी कोशिश करो, वो कॉमन एरिया है पार्किंग, वो कभी लीगल नहीं हो सकती है। आज नहीं तो कल, चाहे वो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 20 साल बाद भी अगर मैं खड़े रहूंगा डेमोलिशन कराने के लिए तो बीएमसी को वो डेमोलिशन करना है, बिकॉज वो कॉमन एरिया है। अभी भी बीएमसी के कर्मचारी और महाड़ा के लोग अभी भी सोए हुए, तो जाग जाओ और देखो जितने भी साउथ मुंबई के अंदर डेंजर जोन में जो बिल्डिंग मौजूद है उसके ऊपर ठीक से ध्यान दे, वहाँ के रहवासियों की जान की हिफाजत करे। महाड़ा और बीएमसी से हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है बॉम्बे प्रेस के माध्यम से कि जितने भी जो आज जो जूनी बिल्डिंग है उसको ठीक तरीके से रिपेयर किया जाए, बनाया जाए और इनलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी बोलिए। एक चीज मेरे को और बोलना था, जैसे कि अभी ये जैसे कि ये कमजोर बिल्डिंग है जो आप लोग बोल रहे, जो बिल्डिंग गिर रही है जिसमें दब के मर रही है पब्लिक, इसमें गलती टेनेंट्स की भी है, टेनेंट्स के साथ लैंडलॉर्ड्स की भी है, लैंडलॉर्ड्स के साथ अब जो बिल्डर आते हैं बिल्डर की भी गलती है। फर्स्ट जो गलती है इसमें लैंडलॉर्ड की है, लैंडलॉर्ड के साथ टेनेंट की है। लैंडलॉर्ड बोलता है मैं पैसा नहीं दूंगा बनाने के लिए, बिल्डिंग रिपेयर करने का। टेनेंट्स बेचारे गरीब रहते, वो कहां से देंगे? उसमें कुछ टेनेंट्स दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। इसके बीच में फिर आ जाता है बिल्डर आता है। बिल्डर फिर क्या करता है, लैंडलॉर्ड से वो बिल्डिंग ले लेता है, फिर बिल्डर क्या करता है, टेनेंट्स लोगों को परेशान करना चालू कर देता है, उन पे केस कर देता है कि घर तुम्हारे नाम पे नहीं है, घर खाली करो कोर्ट में, ये घर जो है तुम्हारे बाप के नाम पे था। लेकिन हालांकि सही बात है, बाप का इंतकाल हो गया तो सबसे पहले वो घर औलाद को अपने नाम पे कराना पड़ता है, ये तो अपना लॉ है। लेकिन बिल्डर जानबूझ के ऐसा करते हैं कि घर, ये जो टेनेंट्स है, ये घर हम वो कम से कम सस्ते से सस्ता हमें बेच के ये भाग जावे टेनेंट्स यहाँ से और बिल्डर इसे खरीद सके। मोहसिन भाई, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कुछ वक्त पहले जो है, कुछ साल पहले कहेंगे हम, केसरबाई मेंशन, निशानपाड़ा रोड,
कि एक गली के अंदर केसर भाई मेंशन करके एक बिल्डिंग थी जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, कहीं लोग जो है इसमें जख्मी हुए थे, ठीक है। और वहाँ के जो भी ट्रस्टी थे XYZ, उन्हें उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई, आज वो बाहर भी आ चुके हैं। और अरब गली में भी हमने देखे थे, एक बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा गिरा था जिसमें 1 से 2 लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे ही BMC और माड़ा इंतजार में रहते हैं कि और भी ऐसे कोई वाकयात हो, लोगों के जान जाए और जूने बिल्डिंग जो है वो गिरते रहे और BMC और माड़ा जो है उसके बाद में जागे। बीएमसी तो क्या करती है, बार नोटिस भेज के, बीएमसी तो नोटिस भेज के अपने हाथ उठा देती है। फिर उसके बाद इसका काम रहता है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट्स का। ये दोनों अपनी लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते, एंड में बिल्डिंग गिर जाती है, बेचारे टेनेंट्स मर जाते हैं। लेकिन इसमें जो साथ ही साथ में गलती जो है बीएमसी की भी गलती है। बीएमसी अगर नोटिस दे रही है तो बीएमसी का काम है लैंडलॉर्ड पे प्रेशर डालना कि ये बिल्डिंग इतनी कमजोर है। बीएमसी को घड़ी घड़ी फाइल ओपन करके चेक करना चाहिए कि कितना टाइम हो गया, बिल्डिंग की क्या सिचुएशन है। हालांकि टेनेंट्स लोग भी बीएमसी में कंप्लेंट डालते हैं कि हमारी बिल्डिंग कमजोर है, हम लोग को रिपेयर में डालो। लेकिन टेनेंट्स की कोई सुनवाई वहां नहीं होती, BMC और माड़ा के अंदर लैंडलॉर्ड की ही सुनवाई होती है। तो आखिर में जो पुराने जो कंस्ट्रक्शन जो बनाई गई है, जो बिल्डिंग है पुराने, जो 80 साल पुरानी बिल्डिंग है, 70 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसको रिपेयर की जरूरत है, जो आज खस्ता हालत में कोई उसका हिस्सा। तो लैंडलॉर्ड की ही सुनवाई क्यों, टेनेंट की सुनवाई क्यों नहीं? कुछ नहीं, वो सब मिली भगत है इसमें लैंडलॉर्ड और बीएमसी की भी। टेनेंट्स तो बेचारे गरीब है, उसमें ऊपर से बिल्डर आ जाते हैं जानबूझ के इनको और परेशान करके लिए, तो लैंडलॉर्ड और बिल्डर मिलकर फिर टेनेंट्स लोग को परेशान करते हैं। आज अगर कोई भी पुराना इमारत जो है अगर गिरती है तो उसका जिम्मेदार आप किसे ठहराना चाहोगे? सबसे पहले अगर देखने आएंगे तो साथ ही साथ में बीएमसी और लैंडलॉर्ड दोनों पे केस बनना चाहिए, सिर्फ लैंडलॉर्ड पे नहीं, साथ ही साथ में बीएमसी ऑफिसर पे भी केस बनना चाहिए कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है, कितनी विंटेज के दौर की है, 90 से पहले की है या 90 के बाद की है। तो केस साथ ही साथ में बीएमसी ऑफिसर पे भी बनना चाहिए। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बंदे को केसरबाई बिल्डिंग के अपना एक अक्यूज को बेल मिली है, वो ग्राउंड पे बेल मिली है कि अपना अक्यूज जो है ये केसरबाई बिल्डिंग का, सिर्फ इस पे क्यों केस बना, अपना बीएमसी ऑफिसर पे एफआईआर क्यों नहीं हुई, वो ग्राउंड पे इसे बेल मिली है। तो मतलब जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि केस बीएमसी ऑफिसर पे भी होना चाहिए, सिर्फ लैंडलॉर्ड पे क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि बीएमसी देखने जाएंगे तो फर्स्ट पे बीएमसी की गलती है, बीएमसी को ध्यान देना चाहिए। बीएमसी के ऑफिसर क्या है, ज्यादा कुछ होएगा तो उनको ए से बी वार्ड में भेज देंगे या बी से सी वार्ड में भेज देंगे, सी से डी में भेज देंगे, बस ये ऐसी चक्री चलती रहेंगी। लेकिन इस पे सिर्फ एक्शन लिया जाएगा लैंडलॉर्ड पे, बीएमसी ऑफिसर पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मोची में बॉम्बे प्रेस से खास मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है बॉम्बे प्रेस टीम को दिया। अभी देखना यह है कि साउथ मुंबई में जितने भी जो इमारतें हैं, जो पुराने इमारतें हैं, कब उनके ऊपर बीएमसी और माड़ा जो है मेहरबान होती है, नहीं होती है, या सिर्फ उनके निगाहें जो है सिर्फ इनलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ ही चलता है। अभी देखना यह है कि कब वो दिन आते हैं जो टेनेंट जो है खुशी खुशी अपने बिल्डिंग में रहेंगे, या जैसा केसरबाई मेंशन में जो 13 लोगों की मौत हुई थी, या वो दिन उन्हें देखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे वो बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान, ऐसे ही वीडियो हम चलाते रहेंगे इनलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।